गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। हमारा विषय चल रहा है गोरक्षा। गोरक्षा में चल रही है समीक्षा, शंका समाधान। इसी प्रकार यह कहना भी विवेक सम्मत नहीं है कि गाय के विकार को गव्य कहते हैं, तब तो कौवे के विकार को कव्य कहना पड़ेगा, जिसका उपयोग पितरों के लिए असंगत होगा। लिखते हैं कि गाय से ही पंचगव्य बनता है, अन्य किसी पशु से नहीं। सोचने की बात है कि गाय संसार में सर्वत्र पाई जाती है, लेकिन पंचगव्य का आविष्कार और प्रयोग भारत तक ही क्यों सीमित है। भारत में भी केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी केवल पुरोहित पंचगव्य बनाते हैं। यदि यह कोई उपयोगी आविष्कार होता तो विश्व भर में इसका उपयोग होता। जैसे टेलीविज़न का प्रयोग सब कर रहे हैं, गाय के दूध का पाउडर, मक्खन की टिकिया, गोबर गैस का सर्वत्र प्रयोग है। पंचगव्य का प्रयोग अशुद्ध व्यक्ति अथवा वस्तु को शुद्ध करने में कुछ एक स्मृतियों में है। जैसे किसी ने गाय बांधा और गले में रस्सी के साथ वह मर गई तो गाय की हत्या का पाप बांधने वाले को लगता है। अब शुद्धि के लिए वह गाय का दूध, दही, घी, मल और मूत्र मिलाकर पिए, यही पंचगव्य है। गोमूत्र में जौ उबालकर खाए, गाय चराए, गाय दान दे, यह कोई आविष्कार नहीं, टोटका था, रूढ़ी थी, गायों की सुरक्षा का प्रयास भी था। किंतु आज इन विधानों को मानने का दावा करते हुए भी इन्हें कोई नहीं मानता। गाय बैल आज भी मरते हैं, किंतु गो हत्या के प्रायश्चित रूप में भीख मांगते, गौशाला में सोते, पंचगव्य पीते या गोमूत्र में जौ उबाल कर खाते कोई दिखाई नहीं देता। प्रत्येक जीव की मृत्यु या हत्या, प्रचुर दान दक्षिणा किसी वर्ग विशेष की उस युग जमाने की जीविका थी, जिसे मानना ना तो आज संभव है और ना कोई मानता ही है। मलमूत्र के आयुर्वेदिक प्रयोग में गाय के साथ अन्य पशु पक्षियों का भी स्थान है। किसी पक्षी की बीट फोड़े को बहा देती है तो बकरी और गैंडे के मूत्र का अपना प्रयोग है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने तो शिवाम्बु का साहसिक प्रयोग किया। अतः यह कथन भी अतिशयोक्ति ही है कि केवल गाय का मलमूत्र उपयोगी होता है। ऐसी ही अतिशयोक्ति विद्वान लेखक वहाँ भी करते हैं जहाँ वे कहते हैं कि गाय तो माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ बहुत सेवा लेती है, अन्न खाती है, जबकि गाय घास भूसा खाकर ही संतोष करती है। पशु तो है ही, और क्या मालपुआ खिलाने का विचार है। कहते हैं माँ साल भर ही दूध पिलाती है, गाय आजीवन पिलाती है। यदि गाय इतनी ही प्रिय होती तो कष्ट में वृद्ध व्यक्ति भी हाय मैया न कहकर पुकारता, हाय गैया कहता। किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। कहावत है कि हरियर खेती गाभन गाय, तब जानो जब मुख में जाए। कहीं बच्चा मर गया तो दूध का कोई भरोसा नहीं, और दूध है तो दुधारू गाय की 4 लात ऊपर से सहनी पड़ती है। रूखी सूखी खाने वाली गाय 100 ग्राम से अधिक दूध भी नहीं देगी। इतनी अल्प मात्रा में दूध जिस पर पहला हक बछड़े का है, एक बूंद भी उसे नहीं मिलता। यह देखकर गांधी जी ने गाय का दूध पीना बंद कर दिया था। बकरी पाल रखी थी उन्होंने, फिर भी विश्व बंदे बापू कहलाए। ईसा भेड़ चराते रहे, मोहम्मद बकरी, किंतु ईश्वरीय ज्ञान का आलोक मिलने में इन्हें कोई बाधा नहीं हुई। यद्यपि उन्होंने गौ सेवा नहीं की। जीवन पर्यंत की कौन कहे, गाय 5-6 महीने से अधिक दूध नहीं देती, बदलते रहना पड़ता है। गाय के दूध में प्रचुर घी भी नहीं होता। यदि भैंस 4000 में मिलती है तो उतनी ही दूध देने वाली गाय 2000 में भी मिल जाती है। भैंस को घर के भीतर बांधते हैं तो गाय को खेत में भी कोई पूछता भी नहीं। कहते हैं गाय का दूध नवजात शिशु के फाहे के काम आता है, जब माँ का दूध भी काम नहीं आता, किंतु उससे भी पहले शिशु श्वास में ऑक्सीजन लेने लगता है और जीवन पर्यंत लेता रहता है, तो क्या ऑक्सीजन हो गया धर्म। इस प्रकार उनकी पूरी पुस्तिका में गाय या तो वस्तु है या देवता। वस्तु है तो रक्षा कीजिए। अपनी वस्तु की रक्षा कौन नहीं करता, उसके लिए संकट कौन नहीं सहता, किंतु वस्तु का उपयोग बढ़ता घटता है। घर कच्चा था तो लीपने के लिए गोबर का उपयोग था, पक्का हो गया तो आवश्यकता जाती रही। खाद के लिए गोबर आवश्यक था, किंतु यूरिया और डाई कुछ ऐसी आई कि गोबर का प्रयोग क्षीण होने लगा।
जिस प्रकार भैंस की खोज से गाय का मूल्य घट गया, इसी प्रकार जर्सी इत्यादि के समक्ष भैंसों का अवमूल्यन संभव है। यद्यपि जर्सी इत्यादि गाय हैं ही नहीं, क्रॉस हैं, वर्णशंकर हैं, अस्तु वस्तु के रूप में गाय का उपयोग राशोन्मुख है, फिर भी वस्तु है तो भली प्रकार रक्षा करें। रही बात गाय के देवता होने की, वैसे तो ऐतरेय उपनिषद के अनुसार गाय के शरीर में कोई देवता रहता ही नहीं। फिर भी यदि गाय देवताओं की बहन, माता या पूरा देव समूह भी है तो क्या? जैसे सृष्टि में सभी जीव हैं वैसे ही देवता हैं। वे भी भव प्रवाह संतत हम परे, जन्म मृत्यु के प्रवाह में निरंतर बहने वाले हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। देवता भी काल की जलपान सामग्री मात्र हैं। हम उस जलपान सामग्री से प्रार्थना क्यों करें? जो काल तुम्हें खाने बैठा है उसी से हमें बचा लो। वह समक्ष होता तो स्वयं न बच जाता। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, न उस स्वर्ग से गिरा तो अजगर बना। मनुज देह सुर साधु सराहत, सराहना मानव तन की होती है, गाय तन की नहीं। देवताओं से भी बड़ी एक वस्तु आपके पास है, वह है मानव तन। यह सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है, फिर आप किस देवता या गाय बैल से आशावान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, काहे फिरत मूढ़ मन धायो, तज हरि चरण सरोज सुधारस। रवि कर जल लय आयो, त्रिजग देव नर असुर अपर जग, जो निसकल भ्रमि आयो। काहे फिरत मूढ़ मन धायो, अर्थात मूर्ख मन कहाँ दौड़ रहा है? भगवान के चरण का अमृत छोड़कर मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ रहा है? क्या है मृग तृष्णा? देवादि शरीर, और तुम उससे होकर आ रहे हो। तुम देवता रह चुके हो, वहाँ शांति नहीं है। भगवान राम के अनुसार भव सागर से पार होने का एक ही उपाय है कि नर्तन भव बारिधि कह बेरो। तरने का उपाय नर्तन में है, गाय कोई उपाय नहीं है। कहते हैं गाय विष्णु स्वरूपा है, तब भी वह परम श्रेय या कल्याण का साधन तो नहीं है। वे सृष्टि संचालन के अंतर्गत हैं, सृष्टि से बाहर नहीं। मनु तपस्या कर रहे थे उस परम प्रभु के लिए। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। पूर्ण पराक्रम से नहीं, अपितु जिसके अंश मात्र से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर पैदा होते हैं, वह कल्याण स्वरूप परमात्मा इन विष्णु से कहीं आगे है। किष्किंधा में राम का परिचय लेने के प्रसंग में हनुमान जी ने पूछा कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अर्थात तीन देव कुछ और हैं, नर नारायण दूसरे हैं, किंतु अखिल भुवन पति कोई और ही है। कहीं अगणित रवि शशि शिव चतुरानन उस परमात्मा से निकल रहे हैं, तो कहीं विष्णु कोटि संपालन करता एक राम की उपासना पर बल दिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवी देवताओं की श्रेष्ठता पौराणिक कल्पना की उपज है। अवतारवाद की जो क्षीण रेखा वैदिक साहित्य में है और जितनी सफलता से कही गई है, रामायण और महाभारत काल तक आते आते पूर्णतः विकसित हो गई है। वैदिक युग में प्रजापति एवं इंद्र की विशेषताएं धीरे धीरे विष्णु में आरोपित की गई और महाभारत के पश्चात सृजित पुराणों में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के कारण एक एक देवी या देवता से अनेकानेक दूसरे देवता निकलते दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी भी उस शैली का प्रयोग करते हैं, किंतु एक परमात्मा ही पूज्य है, इसकी वैदिक धारणा उनके संपूर्ण काव्य का केंद्र बिंदु है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत दोनों ही संकलन ग्रंथ माने जाते हैं, कई शताब्दियों में उनके कलेवर का विस्तार होता रहा है, फिर भी रामायण का अवतारवाद महाभारत का ही एक अंग है। पुरुष सूक्त के अनुसार गाय सृष्टि का ही एक अंग है। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः, गावो हि जग्गिरे तस्मात् जाता अजावयः। ऋग्वेद में कहा गया है, उसी परम पुरुष परमात्मा से घोड़े उत्पन्न हुए, ऊपर नीचे दांतों वाले पशु उत्पन्न हुए, गायें उत्पन्न हुई।
उसी से बकरियां तथा भेड़ें भी उत्पन्न हुई। जैसे सब पशु वैसे ही गाय भी है। विष्णु स्वरूपा नहीं है और विष्णु भी अविनाशी परमात्मा नहीं है। रामचरितमानस का उद्घोष है कि भवरोग की केवल एक दवा है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यही विधि भले ही स्वरोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। इसके अतिरिक्त जब कोई रास्ता है ही नहीं तो आप दूसरा यत्न क्यों करते हो? दाहिने बाएं यत्न करो या करोड़ यत्न करो, गाय को ब्रह्मा विष्णु मान लो या भैंस को मान लो, उससे होता क्या है? यह तो भटकाव है, संप्रदायों का झमेला है जिसमें कल्याण कदापि नहीं। वेद का निर्णय है, नारायण ऋषि द्वारा प्रसारित पुरुष सूक्त का निर्णय है कि वह अविनाशी परमात्मा हजारों हाथ पैर और मुंह वाला है। अकेला वही सर्वत्र व्याप्त है। उसके अंश मात्र तेज से चराचर जगत की उत्पत्ति है। ब्रह्मा ने यज्ञ द्वारा उसे ही हृदय देश में पाया। इंद्र ने उसी को देखा। अनादि काल से पूर्व मनीषियों ने मानस यज्ञ द्वारा जिसको पाया वह अविनाशी तत्व यही है। उसे जाने बिना अमर होने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्यत्र कहीं मुक्ति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। फिर गाय के नश्वर कलेवर में आप कौन सी मुक्ति खोज रहे हैं? बड़ा क्षोभ है लेखक महोदय को कि कलयुग में दुष्ट सुखी है और सज्जन कष्ट पाते हैं। सुना है वे मानस के अध्येता भी हैं। इन्हें यह भी पता नहीं युग होता क्या है, कब से शुरू होता है और रहता कहाँ है। मानस में ही है कि बुध युग धर्म जान मन माही। विवेकी पुरुष युग को मन के अंतराल में जानते हैं। बाहर न कहीं युग है ना होगा। कली या सतयुग, कलयुग या सतयुग जिसे आना है आपके हृदय में आएगा, आपके चाहने से नहीं आएगा। आएगा तब जब राम माया क्रियाशील होगी। नित्य युग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। जैसे तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। मन के अंतराल में तामसी गुणों का बाहुल्य हो, किंचित रजोगुण हो तो व्यक्ति की साधना कलियुगीन है। इस स्तर पर चारों ओर वैर विरोध उसका स्वभाव होगा। अस्तु युग साधक की आंतरिक क्षमता की कसौटी है। यदि कलयुग आज कहीं बाहर है तो सतयुग किसी को होना भी नहीं चाहिए। सात्विक किसी को होना भी नहीं चाहिए अगर कलयुग है तो। अंत में हताश होकर आचार्य जी कहते हैं कि जो श्रुति स्मृति और पुराणों को नहीं मानेगा उससे कुछ भी कहना अरण्य रोदन के समान है। श्रुति माने वेद, जो संख्या में 4 कहे जाते हैं। शास्त्र 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिन्हें लोग ना जानते हुए भी शास्त्र की दुहाई देते हैं। इनसे भिन्न सैकड़ों पुराण और उपपुराण हैं, जिनमें से 18 पुराण अधिक प्रचलित हैं। मनु इत्यादि की स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जो संख्या में सैकड़ों हैं। अब हम इस आरोप की समीक्षा पर आते हैं कि क्या हम वेद शास्त्र कुछ मानते भी हैं या नहीं। मान्यता है कि पहले सभी शास्त्र मौखिक थे, शिष्य परंपरा में सिखाई रटाई जाती थी, जिसे सर्वप्रथम वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया, जिसमें 4 वेद, वेदांत, भागवत, महाभारत और उसी के एक अध्याय रूप में गीता भी है। अंत में उन्होंने विचार किया कि हमने इतना कुछ लिख डाला कि मनुष्य 1-2 जन्म पढ़ता ही रह जाए, फिर भी वह एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए व्यास जी ने स्वयं निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता ही धर्मशास्त्र है। एक अध्याय के रूप में जिसने इसे लिखा, उन महर्षि ने स्वयं इस एक अध्याय को एक शास्त्र माना, केवल इसी के पालन पर बल दिया, यहाँ तक कि वेद तथा अन्य ग्रंथों की ओर संकेत तक नहीं किया, जबकि उन्होंने ही इन आर्ष ग्रंथों का संकलन किया था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी समर्थन दिया कि यह पूर्ण शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ।
अर्थात यह गोपनीय से भी परम गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया गीता शास्त्र है। इसको आचरण में ढालने वाला कृतकृत्य हो जाता है, किंतु इस शास्त्र में निर्दिष्ट विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसके लिए ना सुख है, ना समृद्धि है, ना शांति है। अस्तु हमारा आपका मानव मात्र का शुद्ध शास्त्र गीता है, जिसमें पुरुषोत्तम परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की पूजा का निर्देश नहीं है। फिर भी यह जिज्ञासा रह ही जाती है कि अंततः श्रुति में लिखा क्या है। कि आचार्य कहते हैं जो श्रुति स्मृति पुराण नहीं मानता उससे कुछ कहना अरण्य रोदन है। यूँ तो विशाल वैदिक वाङ्मय को इस लघु निबंध में समझाया नहीं जा सकता, फिर भी उसका सारांश प्रत्येक को जानना चाहिए। वेद के पुरुष सूक्त की चर्चा इस लेख में हो चुकी है। उसी की तरह एक दूसरा सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त अथर्ववेद में है। इसमें कहा गया है कि वह परमात्मा भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सभी प्राणियों का अकेला मालिक हुआ। उसी ने पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण कर रखा है। उसके अतिरिक्त कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हवि का विधान करूं। इस प्रकार एक परमात्मा में निष्ठा वेद का प्रधान लक्ष्य है। वेद के पश्चात उपनिषद साहित्य की महत्ता है। आइए देखें उपनिषदों का आशय क्या है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनं हि तत्। बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि परमात्मा को जानने के लिए उसी में बुद्धि को लगाएं, अन्य नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि वह तो वाणी का अपव्यय मात्र है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में कहते हैं, मुंडक उपनिषद देखें, यस्मिन् ध्यौ पृथ्वी च अंतरिक्ष मोतम मनः सह प्राणेश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मान अमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः। अर्थात जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों सहित मन गुथा हुआ है, उसी एक आत्मानाथम जानथ, उस एक आत्मा को जानो। अन्याह वाचः अर्थात दूसरी सब बातों को विमुंचत सर्वथा छोड़ दो। अमृतस्य एषः सेतु, अमृत का यही सेतु है। कठोपनिषद में है कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद उस परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार उपनिषद के भी सार सर्वश्रु गीता में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। गीता वही कहती है जो वेद में है, अर्थात एक परमात्मा का चिंतन। यही गोस्वामी जी भी कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुवीरा। श्रुति का सिद्धांत उसने भली प्रकार जान लिया, जिसका मन भगवान के अर्थात राम के चरणों में अनुरक्त है। श्रुति सिद्धांत रहई उरगारी, राम भजिए सब काज विसारी। श्रुति का सिद्धांत यही है कि राम भजो, एकमात्र राम को भजो, इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य भूल जाओ। एक परमात्मा के स्थान पर गाय की पूजा श्रुति सिद्धांत नहीं है। उपनिषद नहीं कहते कि गीता नहीं कहती, मानस नहीं कहता, फिर भी कहते हैं कि श्रुति नहीं मानते। तुलसीदास जी कहते हैं राम को भजो, तुलसी पीठाधीश्वर कहते हैं गाय को भजो। अब आइए पुराणों को देखें। किंवदंती है कि 18 पुराणों को भी व्यास जी ने ही लिखा है। लगता है व्यास जी कोई उपाधि है, जैसे आज के कथावाचकों को कहते हैं, या व्यासोवाच की कोई शैली है। क्योंकि सर्वत्र एक परमात्मा में आस्था दृढ़ाने वाले व्यास जी स्कंद पुराण में कहते हैं कि स्यो बड़े हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी देवता सब उनके नौकर चाकर हैं। वही व्यास जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि भूल हुई, विष्णु जी बड़े हैं। देवी पुराण में कहते हैं कि देवियाँ ही सब कुछ हैं, उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तुच्छ हैं।
नहीं नहीं, इंद्र शाश्वत हैं तो कहीं सूर्य बड़े लगते हैं। लगता है कि पुराण के व्यास जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी पूजनीय नहीं का घोष करने वाले व्यास जी को हो क्या गया है। पुराणों का एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। शिव पुराण में है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे, तड़क कर बोले, देख मैं सबका पिता हूँ, सबसे बड़ा हूँ, भगवान हूँ, मुझे प्रणाम कर। विष्णु जी बोले कि मेरे नाभि से कमल और कमल से तू पैदा हुआ, मुझे प्रणाम कर, मैं भगवान हूँ। वाद विवाद हाथापाई में बदल गया, अस्त्र शस्त्र निकल आए। इस झगड़े का तमाशा देखने वाले देवताओं ने शिव को सूचना दी कि दोनों तो मरने मारने को तत्पर हैं। इस पर शिव ने उन दोनों के बीच एक खंभा खड़ा कर दिया। शिवलिंग, लड़ाई रुक गई। बोले, हम दोनों के बीच यह स्तंभ कहाँ से आ गया, चलो पता लगाएं। ब्रह्मा जी हंस बनकर उसकी ऊंचाई नापने उड़े और विष्णु जी सूकर बनकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी की खुदाई करते रहे, जबकि सुअर बिल खोदने वाला जंतु भी नहीं है। उधर ब्रह्मा को एक केतकी का फूल झूठी गवाही के लिए मिल गया, जैसे आजकल लोग चकबंदी में करते हैं। विष्णु जी से कहा कि हमने पता लगा लिया। फिर तो विष्णु ने प्रणाम किया। दोनों आपस में उलझे थे कि शंकर जी ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया। विष्णु जी ने बीच बचाव किया कि ना हम भगवान और ना यह भगवान, जो जीत गया वही भगवान। भगवान को भगवत्ता का बोध नहीं, जो स्वयं सिद्ध है, सहज है, मानो तो ना मानो तो भी है। आपके मानने न मानने से भगवान में उतार चढ़ाव नहीं आता। विधि ना बनाए, हरि आप बनी आए। किंतु यहाँ तीन दावेदार लड़ रहे हैं, जैसे एमएलए का इलेक्शन हो। लगता है कि यह उस जमाने के राजाओं तथा सामंतों के झगड़े हैं। शैव संप्रदाय के पुराणों में है कि शिव भक्त राम भक्त को मार दे तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। भला यह मानने लायक बात है। कहते हैं कि जो पुराण नहीं मानता उससे कुछ कहना अरण्य रोदन है। इसमें मानने लायक क्या है। शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर तथा गाणपत्य संप्रदायों का रक्त रंजित इतिहास मान लें। शिव गीता में है कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, तब अगस्त्य मुनि से दीक्षा लेकर राम शिव आराधन में संलग्न हुए। शिव प्रकट हुए तो राम कांपने लगे। देखा, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता हाथ जोड़कर शिव के सामने चले आ रहे हैं। राम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव बोले कि राम डरो नहीं, सब राक्षस मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम करो, कीर्ति पाओगे। इति श्री शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिव राघव संवादे रामाय वर प्रदानम नाम 5वां अध्याय। कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की गीता की पंक्तियों में अपनी बातें मिलाकर शिव गीता बना लिया गया और मूल गीता के आशय से दूर खड़े हो गए। इसी प्रकार प्रत्येक संप्रदाय दूसरे देवताओं की निंदा और अपनी प्रशंसा में पुराण लिखता गया। अनेक सांप्रदायिक उपनिषद भी लिखे गए, जैसे गणपत्य उपनिषद, कृष्णोपनिषद, रामोपनिषद, नारायणोपनिषद, सूर्योपनिषद, सावित्र्योपनिषद, राधोपनिषद, शीतोपनिषद, रुद्रोपनिषद और यहाँ तक कि अल्लोपनिषद। इस प्रकार मंत्र दृष्टा ऋषियों की वाणियों को तोड़ मरोड़ कर कुछ इतना अपनी ओर से मिला दिया गया है कि वास्तविकता उनके बीच दब कर रह गई है। जनसाधारण के लिए तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या है कि परस्पर विरोधी अनेकानेक ग्रंथों के बीच किसे माने और किसे ना माने। तो इस पर यह ध्वंस कि वेद, पुराण, स्मृति और शास्त्र नहीं मानते। इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुमत सुनि बहु पंथ पुराणनि, जहाँ तहाँ अगरोसो। अनेक मत सुने, जबकि वेद का एक मत है। पुराणों में बहुत से पंथ हैं, ये जहाँ तहाँ आपस में झगड़े हैं। गुरु कहियो राम भजन नीको मोहि लगत, राज डगरोसो। गुरुदेव ने कहा कि एक राम का भजन करो, यही मुझे अच्छा लगा। यह राजमार्ग जैसा है। कल्पना कीजिए, गोस्वामी जी के समय का राजमार्ग। सम्राट अकबर का शासनकाल था, वह उस जमाने के बीहड़ रास्तों की तुलना में राजमार्ग कि राजा के चलते समय फूल बिछ जाते थे। इत्र का छिड़काव, न मच्छर न मक्खी, न किसी से पूछना और ना कोई भटकाव। ऐसा ही है एक परमात्मा का भजन। इसी को मानस में लिखते हैं कि दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रकट किए बहु पंथ। दम्भियों ने बहुत से पंथ प्रकट किए।
विनय पत्रिका में कहते हैं, बहुपंथ पुराणनी, पुराणों ने बहुत पंथ प्रकट कर दिया। अतः इन्हीं पुराण पंथियों को गोस्वामी जी ने दंभी कहा। आजकल शिक्षित वर्ग प्राचीन रूढ़ियों पर उंगली उठाता है तो निरक्षर आचार्यगण झूठ कह बैठते हैं कि राम राम घोर कलयुग आ गया है, धर्म कर्म कैसे होगा, मार्ग सोई जाकह जोई भावा। कलयुग में तो ऐसा कहेंगे ही, किंतु गोस्वामी जी का आक्रोश स्पष्ट ही उन लोगों के प्रति है जिन्होंने एक वैदिक मार्ग के स्थान पर बहुपंथ प्रकट कर दिया। वेद कहते हैं, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस एक मार्ग के अलावा दूसरा कोई पंथ है ही नहीं। पुराण कहते हैं बहुत से पंथ, फिर भी आप कहते हैं कि पुराण नहीं मानते। धर्म के तथाकथित ठेकेदार इन्हीं पुराण पंथियों ने स्मृतियों के नाम से कानून बनाकर अधिकांश जनता को शिक्षा से वंचित कर रखा। कदाचित किसी ने पढ़ ही लिया तो उसकी जिह्वा काट दो, सुन लिया तो कान में रंगा शीशा पिघलाकर भर दो। फिर भी किसी ने सच्चाई बताई तो उसको अलग संप्रदाय घोषित कर सनातन धर्म से निष्कासित कर दिया गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि रात्रि के पिछले पहर में मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे ऋषियों ने पाया था, मैंने सर्वज्ञता प्राप्त की। ठीक वही बात जो गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ है, अविनाशी है, तो बोले ये बौद्ध हैं। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा अजर अमर है, इंद्रिय संयम करो, तीर्थ बाहर नहीं, तीर्थ स्वरूप किसी तीर्थंकर महापुरुष की सेवा करो और उनके बताए रास्ते पर चलो। इन त्रिरत्नों का पालन करो तो आत्मा को जानोगे। सच बताया तो बोले यह तो जैन है, कोई नंगी तलवार लेकर पीछा करता हो, सामने जैन मंदिर में जाने से प्राण रक्षा होती हो तो सिर दे देना, किंतु जैन मंदिर में ना जाना। बौद्ध स्तूप या बिहार में गए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, जबकि महावीर भी वही बताते हैं जो गीता कहती है कि आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, कश्मीर से प्रयाग तक आर्यावर्त है, रहने योग्य है। शेष स्थान में रहने वालों को यहाँ वालों से धर्म सीखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म यहाँ संगठित था। और इसके आगे बिहार इत्यादि जो बुद्ध और महावीर स्वामी की स्थली हैं, कहते हैं म्लेच्छ देश है। कबीर ने सच बताया तो बोले वेद नहीं पढ़ा है, गंवार है, कबीर पंथी है। दयानंद ने वेद लिया तो बोले आर्य समाजी हैं। नानक ने सच कहा कि सिमरहु जासु विसंभर एके, विश्व भर का भरण पोषण करने वाला एक परमात्मा है, उसी का सुमिरन करो, तो बोले सिख है। ईसा ने कहा परमात्मा एक है, उसी में सुख है, शांति है, अनंत जीवन है। संसार भर के लोगों मेरे पास आओ, तुम्हें भी वह अनंत जीवन मिलेगा। तो बोले यीशु मसीह पढ़ रहा है, बहका रहा है। मोहम्मद ने कहा कि खुदा जर्रे जर्रे में है, तुम्हारे दिल के भीतर की प्रत्येक हरकत देख रहा है, उससे बड़ा कोई है नहीं, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं। तो बोले म्लेच्छ है। यद्यपि इन सब महापुरुषों के पीछे आज एक एक संप्रदाय बन गया है जिनमें कुरीतियाँ अधिक जुड़ गई हैं, किंतु मूल रूप से इन विचारधाराओं के प्रवर्तक उपर्युक्त सभी महापुरुष वही एक बात कहते हैं जिसकी शोध सर्वप्रथम आपके वैदिक ऋषियों ने की। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, अमृत अंश विश्वंभर के लोगों सुनो, मैंने प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा को जान लिया है। एक उसी को जानकर मृत्यु से बचा जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। धर्म एक है और मानव मात्र को एकता के सूत्र में बांधता है। एक ईश्वर, एक नाम, एक धाम, एक प्रार्थना स्थल, एक शास्त्र, एक महापुरुष के स्थान पर आज का समाज बिखरता जा रहा है। क्रिया के नाम पर वेद द्वारा निर्धारित और इन सब के सारांश श्री कृष्णोक्त गीता द्वारा निर्धारित और नियत कर्म को छोड़कर, सत्य को छोड़कर बाकी सब कुछ करता है। अभी समाचार पत्रों में था कि कोई 20 वर्ष से कांटों पर सो रहा है। पूछिए क्यों? तो कहते हैं भजन कर रहे हैं। कोई सूरज की ओर देखता है तो भजन कर रहा है, कोई एक पैर से खड़ा है तो भजन कर रहा है, कोई नाक दबा रहा है तो कोई कान में उंगली डाल रहा है। कहता है यही भजन है। और कैसे भजन करें तो बताते हैं कि सिर के बल खड़े हो जाओ, नहीं बना तो बोले गुरुद्वार से पानी खींचो। ना कोई साधना निश्चित हो पाई और ना कोई लक्ष्य। फिर भी धर्माचार्य कहते हैं कि जो वेद पुराण नहीं मानता उससे कुछ कहना ही बेकार है। क्यों? वेद पुराण में यही सब लिखा है। कुछ भी कहो, कुछ भी करो और कह दो, वेद में लिखा है। वेद को बदनाम करना, वेद पुराण के नाम पर भ्रांतियों का सृजन कर जनता का भयादोहन करना अब तो छोड़ो।
कहते हैं शास्त्र को मानो। कौन सा शास्त्र माने? रामचरितमानस से बताओ तो कहेंगे वाल्मीकि ने तो ऐसा लिखा है, वहाँ से बताओ तो कहेंगे गीता में लिखा है, गीता का सही अर्थ बताओ तो कहेंगे वेद में तो ऐसा है, वेद की बात करो तो कहेंगे गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। आप शास्त्र मानते कहाँ हो? जिन महर्षि ने वेद लिखा, अधिकांश शास्त्र लिखा, वह कहता है गीता शास्त्र है, उसी को मानो। तो आप कहते हैं स्मृति मानो। वह भी एक नहीं, सतयुग के लिए मनुस्मृति, द्वापर के लिए शंख स्मृति, त्रेता के लिए गौतम स्मृति और कलि के लिए पराशर स्मृति प्रमाण है। फिर भी अन्य सैकड़ों स्मृतियां हैं, पता नहीं किस युग के लिए भी लिखी गई हैं। लिखते हैं स्मृतियां वेद की ही व्याख्या हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण मानो। वेद प्रमाण नहीं रह गया, गीता प्रमाण नहीं है, रामकृष्ण प्रमाण नहीं रहे, कलयुग में स्मृति प्रमाण हो गई। कहते हैं जो वेद में है वही स्मृति है, इसलिए थोड़ा देखें कि स्मृतियों में क्या है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में उभयतोमुखी गोदान का वर्णन है कि गाय ब्याते समय जब बछड़े का खुर सिर निकल रहा हो, उस समय गाय का मुख एक ओर तो बछड़े का मुंह दूसरी ओर रहता है। उस क्षण गोदान करने से गाय और बछड़े के शरीर में रहने वाले 3.5 करोड़ रोएं बराबर युगों तक स्वर्गवास मिलता है। 12 पुराण के 112वें अध्याय में तथा अग्नि पुराण में इस दान की महिमा गाई गई है। विचार कीजिए कि जिस परिवार के बच्चे बड़ी आशा लगाए गाय के ब्याने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह मुहूर्त आया तो स्वर्ग का ठेका लिए आ गए धर्म के ठेकेदार। मंत्र पढ़कर गाय हाँक ले गए, बच्चों को एक दिन पायस भी खाने नहीं दिया। स्वर्ग तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पूरे परिवार को नरक तो इनके आने से हो गया। कहते हैं जो स्मृति में है वही वेद में है। क्या यही वेद में लिखा है? पराशर स्मृति में लिखा है कि यह स्मृति 2 उद्देश्यों से बनाई गई है, ब्राह्मणों के हित के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। जब इतने के लिए ही लिखी गई है तो जिसका हित है वह पढ़े। सबसे क्यों मनवाते हो? यह स्मृति किस धर्म की स्थापना करने जा रही है? लिखते हैं कि शूद्र यदि ब्राह्मण की सेवा छोड़कर अन्य कोई कार्य करे तो उसे नरक होता है। गाय का दूध पीने से, वेद के एक वाक्य पर भी विचार करने मात्र से शूद्र को निश्चय ही नरक होता है। यह सनातन धर्म है। शूद्र को सारहीन अन्न खाना चाहिए। शूद्र के घर का दूध, दही, घृत, मधु, गुड़ इत्यादि ब्राह्मण खा सकता है, किंतु उसके घर में ना खाएं। नदी के किनारे ले जाकर खाएं। वेद वेदांग के जानने वाले पराशर ऋषि ने यह व्यवस्था दी है। जब वेद वेदांग में यही लिखा है तो भगवान ही बचाएं। लगता है कि ऋषियों के नाम पर इन स्मृतियों को लिखकर धूर्तों ने वेद को भी बिगाड़ा है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण वेदवाद रताह लोगों को समझाया कि जो संसार वृक्ष को उसके मूल परमात्मा सहित जान लेता है वही वेदविद है। गीता कहती है पोथी पढ़ने वाले को कृष्ण ने वेदज्ञ नहीं कहा, जबकि उनके समय में भी इन पुस्तकों को कंठस्थ करने वाले श्रुतिधर कहलाने वाले लोग थे। श्री कृष्ण ने उनके पास जाने की सलाह नहीं दी, बल्कि तत्वदर्शी महात्मा के पास जाने की सलाह दी कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिः तत्वदर्शिनः। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि तत्व क्या है और तत्वदर्शिता क्या है, उस तत्व को जानने की विधि क्या है, जिसके 5-25 तत्व की गणना में आप कहीं भटक न जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में वैदिक साधना को ही इनका क्रमबद्ध कहा है कि भटकने की कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी ही नहीं। फिर भी कहते हैं अरण्य रोदन है। इन्हीं स्मृतियों में 60% से भी अधिक समाज को शूद्र घोषित करके ना कभी ढंग से खाने पीने दिया, ना कमाने दिया, क्योंकि कमा लेगा तो ब्राह्मणों को सताएगा। यदि किसी प्रकार वह कमा ही ले तो यज्ञ करने के नाम पर लूट लो। वह कभी पढ़ने ना पाए, अशिक्षित और तिरस्कृत बनाए रखो, मंदिर में न जाने पाए, नहीं तो परमात्मा को टिटनेस हो जाएगा। बनारस में चला गया तो उस मंदिर के शंकर जी मर गए। धर्माचार्यों ने दूसरा मंदिर बनवाया कि इसमें शंकर जी शुद्ध हैं, उस मंदिर के शंकर जी अशुद्ध हैं। कौन कहता है कि काशी विद्वानों की नगरी है? जिस काशी में भगवान शिव ने रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम प्रमाणित किया, उसी मानस में है कि कागभूषुंड जी अपने पिछले शूद्र तन में उज्जैन गए तो वैदिक ब्राह्मण गुरु ने उन्हें शिव का मंत्र दिया। वे शिव के मंदिर में बैठकर जप कर रहे थे। उस मंदिर के शिव शूद्र के प्रवेश से मरे नहीं, बल्कि गुरु की अवहेलना पर शाप दिया, आशीष प्रदान किया। जबकि स्मृतियों में है कि वेद वाक्य पर विचार मात्र से शूद्र नरक में जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं
कि स्त्री पुरुष वैश्य शूद्र ब्राह्मण अथवा कोई भी पापयोनि वाला हो, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से, अर्थात अन्य न, गाय बैल देवी देवता भूत भवानी नागनाथ सांपनाथ किसी को नहीं भजकर केवल मुझे भजता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह सही निर्णय के साथ लग गया है, वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। यह है गीता का धर्मात्मा। गीता की दृष्टि में शूद्र भी धर्मात्मा बन सकता है। स्मृति में है कि उसे निश्चित ही नरक होगा। गीता कहती है कि स्त्रियां भी भगवान की भक्ति करें, किंतु स्मृतियां कहती हैं स्त्रियां केवल पति की भक्ति करें। पति की अनुमति ना हो तो भगवान की भक्ति कभी ना करें। यदि करती हैं तो अपने पति को अल्पायु बनाती हैं तथा मरने पर नरक में जाती हैं। पराशर स्मृति में लिखा है। फिर भी कहते हैं स्मृति को मानो। स्मृति में लिखा है कि थोड़े से अन्न को कौवा कुत्ता जूठा कर दे या गाय गधा सूंघ ले तो उस अन्न का त्याग कर दे, किंतु वेद वेदांग के जानकार पराशर मुनि ने कहा कि अन्न अधिक है तो नहीं फेंकना चाहिए, जितने में लार लगी है वह फेंक दो। शेष अन्न सोने के पानी से धोकर आग में तपाकर तथा ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि से शुद्ध होता है। अमेरिका का गेहूं भारत में ना आता तो लोग भूखों मर जाते, किंतु इस तरह की शुद्धि किसी ने नहीं की। फिर भी कहते हैं स्मृति मानो। कुएं या तालाब का पानी यदि खराब हो गया हो तो उसमें से 100 घड़ा जल बाहर फेंककर पंचगव्य डालने से शुद्ध होता है। आज कोई पंचगव्य नहीं डालता। क्लोरीन, ब्लीचिंग, पोटास इत्यादि केमिकल्स हो गए हैं। पंचगव्य डालने से तो कॉलरा के कीटाणुओं को खुराक मिलती है, इसलिए पहले गांव के गांव हैजे से साफ हो जाते थे। लिखा है कि ब्राह्मण हत्या का दुगना पाप गर्भपात कराने पर लगता है। उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, जबकि आजकल सिलाई मशीन इनाम में मिलता है। गर्भपात ही नहीं, बंध्याकरण का लक्ष्य पूरा ना करने पर वेतन रुक जाता है, पदोन्नति नहीं होती। वस्तुतः यह व्यवस्था है, धर्म नहीं। आपके मन में बहुत देर से एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पुराणों में, स्मृतियों में मानने लायक कुछ है भी या नहीं। देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग सदा से ही समाज पर शासन करता आया है। उन्हीं द्वारा निर्मित उस जमाने का कायदा कानून रहन सहन इन स्मृतियों में अंकित है। ये प्राचीन व्यवस्थाएं थीं। अपने विकास का इतिहास देखने के लिए उनका रहना जरूरी है, किंतु उस जमाने के कानून को, उस युग की सभ्यता को वर्तमान समाज पर थोपना कहाँ का न्याय है। रही इनमें से कुछ लेने की बात, तो आप भी वही ग्रहण करें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रहण किया था। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भजन बिना सुख नाही। लिखी हो कोई बात इन पुराणों में, गोस्वामी जी उसे देखते भी नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मत, केवल एक बात उन्हें दिखाई देती है कि एकमात्र परमात्मा ही समस्त सुखों के स्रोत हैं। रघुपति भजन बिना कहीं सुख है ही नहीं। और तुलसी पीठाधीश्वर कहते हैं गाय सुख देगी। वेद मत शोधि के पुराण सब, गोस्वामी जी ने वेद छान डाला, पुराणों को मत डाला। लेने लायक बात केवल एक मिली कि रघुपति भजन बिना सुख नहीं। आचार्य अपनी पुस्तिका में लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में पशु भी पूजा जाता है। जैसे गणेश के प्रतीक हाथी को पूजते हैं, शंकर का प्रतीक मानकर नीलकंठ पूजा जाता है, उसी प्रकार गाय को भी विष्णु की सजीव प्रतिमा मानकर उसका समर्थन करें तो आपत्ति क्या है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। देखिए, जितनी आसानी से लोग यह चौपाई कह देते हैं, उतनी आसान बात है नहीं। पूज्य परमहंस जी महाराज गुरुदेव जी कहते हैं कि साधन काल में एक स्तर ऐसा भी आता है, महाराज जी को भी आया था, कि जड़ चेतन में सर्वत्र इष्ट दिखाई देने लगता है। यही देखकर महाराज जी ने दातून करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। उन्हें लगता था जैसे रोआ उखाड़ने में शरीर को कष्ट होता है, वैसे ही पेड़ को कष्ट होता होगा, इसलिए दातून कुछ दिन नहीं किया। किंतु यह भी बीच की ही एक अवस्था है, आगे जाने पर यह भी एक अज्ञान ही लगता है। ऐसा होता है कि साधक जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना, भगवान ही सर्वत्र दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी के ही शब्दों में, उमांजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। जब साधना की सही क्रिया में पढ़कर केवल राम के चरण में रति शेष रह जाती है,
काम मद क्रोध शांत हो जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जगत को सियाराम में देख सकता है। सब ना देखते ना जानते हैं, केवल मान लेने से जगत सियाराम में दिखाई नहीं देता। जानना कुछ और है और मानना कुछ और है। पशु पक्षियों की पूजा हमारी संस्कृति नहीं, बिखराव है, उदारता नहीं, आत्मघात है। यह पुराण एवं स्मृतिकालीन विकृति है, ना कि भारतीय संस्कृति। यह बीच में आई एक भंवर है, ना कि स्वच्छ धारा। शिक्षा को कैद कर स्मृतियों ने महान समाज को मूर्ख बनाकर रखा और फिर पेड़ पूजो, पत्थर पूजो, भूत पूजो, सांप पूजो, जो भी चाहा। भोली भाली जनता को भय दिखाकर मनवा लिया कि नीम में शीतला माई, महुए में वृत्तासुर, बरगद में ब्रह्म, तो गाय की ही तरह पीपल में पूरा देवलोक, पात्रे पात्रे देवानाम, पत्ते पत्ते में देवता, चेचक में शीतला। इस प्रकार विधाता की सृष्टि को, नश्वर कलेवरों को हजारों तरीकों से पुजवा दिया। यह सब वाम मार्ग है, ना कि भारतीय संस्कृति। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यही पुराण और श्रुतियों ने गायन किया है। एक परमात्मा की भक्ति हमारी संस्कृति का पहला चरण है और दूसरे चरण में है वह सामाजिक मर्यादा, जिसे राम ने स्थापित किया। भाई से भाई का कर्तव्य, पिता पुत्र का कर्तव्य, मित्र शत्रु एवं समाज के प्रति दायित्व बोध, इतना ही तो भारतीय संस्कृति है। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा ही शाश्वत है, अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, वही सनातन है। हम लोग कौन हैं? आत्मा के उपासक हैं, गाय के नहीं, देवी देवताओं के नहीं, ईंट पत्थर के नहीं। यदि आप आत्मा को विदित करने की क्रिया नहीं करते तो आप सनातन धर्मी कैसे? आत्मा को विदित करने की जो क्रिया योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं उसमें गाय की पूजा तो नहीं है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, आत्मा परमात्मा भगवान ब्रह्म सब पर्यायवाची हैं। श्री कृष्ण भी बताते हैं वही एक परमात्मा की पूजा, यही भारतीय संस्कृति का प्रथम पक्ष है। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने कैसे मित्र का रथ हाँका, दीनों को कैसे अपनाया, कैसा संगठन कौशल था उनमें, सफल समृद्ध और जीवंत जीवन शैली, यह है हमारी संस्कृति का दूसरा पक्ष। कौवा पूजना, उल्लू पूजना यह हमारी संस्कृति नहीं है, बीच में आई हुई एक कुरीति है। इन्हीं कुरीतियों की देन है कि सोमवार को शंकर का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, बुध को गणेश जी की पूजा, गुरुवार को बृहस्पति भगवान, शुक्र को संतोषी माता का व्रत, शनिवार को शनि ग्रह की शांति और रविवार को सूर्योपासना होती है। कहते हैं भारतीय संस्कृति है। 7 दिन देवताओं की पूजा के लिए बांट दिए गए, भगवान के लिए पूरी जिंदगी भर सोचने का कोई दिन ही नहीं बचा। कहीं एकल उपासना तो कहीं कहीं युगल सरकार की उपासना, तो कहीं 5-5 देवताओं की एक साथ उपासना। कहते हैं भारत की समन्वयवादी संस्कृति है। संस्कृति यह नहीं, यह तो विकृति है। कहते हैं जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति है। सीधे क्यों नहीं कहते कि आपसी फूट भारतीय संस्कृति है? पहले तो इन स्मृतियों पुराणों ने पूरे संसार को 4 वर्णों में बांटा, जिसमें ब्राह्मण को सरस्वती देवी की, क्षत्रिय को दुर्गा की, वैश्य को लक्ष्मी की और शूद्र को काली की पूजा करनी चाहिए। भगवान का कहीं नाम ही नहीं है। कहते हैं यह भारतीय संस्कृति है। कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करें तो लोहार विश्वकर्मा जयंती मनावे, भंगी लोग वाल्मीकि जयंती मनावे। भगवान की पूजा के लिए किसी को आदेश नहीं, जबकि राम कृष्ण के आदेशानुसार सिवाय एक परमात्मा के किसी को पूजने का कोई विधान नहीं है। इन पुराण पंथियों के अनुसार संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी हैं और संपूर्ण ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। मनुष्य को और क्या चाहिए? या तो ज्ञान या समृद्धि, ये दोनों गणेश जी और सरस्वती से मिलेगा, फिर भगवान की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? क्या यही है भारतीय संस्कृति? हर तिथि के लिए अलग अलग व्रत, प्रत्येक नक्षत्र का अलग अलग व्रत। कहते हैं द्वितीया को अशून्य शयन व्रत करना चाहिए। तो जैसे विष्णु की सैया पर सदैव लक्ष्मी रहती हैं, उसी प्रकार इस व्रत को करने से पुरुष की सैया स्त्री से और स्त्री की सैया पुरुष से कभी खाली नहीं रहती। क्या यही है संयम प्रधान भारतीय संस्कृति? श्रुति कहती है यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति,
यहाँ प्रलोभन देते हैं, सैया खाली नहीं रहेगी। यह संस्कृति नहीं, विषय लोलुपों द्वारा जोड़ी गई विकृति है, उन्हीं की कृति है। इतनी स्पष्ट और प्रशस्त भारतीय संस्कृति होते हुए भी लोग नश्वर कलेवरों की पूजा करने में भटक गए हैं। यह पुराणों और स्मृतियों की देन है, बल्कि यह कहना सच्चाई के अधिक नज़दीक होगा कि इन ग्रंथों को विकृत बनाने वालों का षड्यंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल एक परमात्मा का अस्तित्व है, बाकी किसी का अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व की पूजा करने वाला आस्तिक और नश्वर कलेवरों को पूजने वाला नास्तिक है। फिर भी बहुत से आचार्य अनजाने में ही अस्तित्व विहीन देवी देवता, पशु पक्षी इत्यादि नश्वर कलेवरों की पूजा में लगे हैं। मध्यम निकाय में है कि महात्मा बुद्ध के समय में कुकर व्रती, गोव्रती अनेक संप्रदाय भारत में थे। कोई केश कंबल था, अर्थात बालों को बढ़ाकर कंबल का काम लेता था, तो कुछ करने को ही भजन मानता था। कुत्ते की तरह रहने वाले कुकर व्रती भी थे। गोव्रती के बारे में गौतम बुद्ध से पूछा कि भंते, हमारा यह साथी वर्षों से गाय की तरह चलता फिरता, मुख से बाँ बाँ करता, नाद में मुंह डालकर खाता और सिर से खुजलाता है। गाय की रहनी को इसने पूरी तरह जीवन में ढाल लिया है। बताइए इसकी गति क्या होगी। गौतम ने कहा, यह ना पूछते तो अच्छा था। बहुत आग्रह करने पर बुद्ध ने कहा कि जो गाय का ही चिंतन करता रहा, उसकी एक ही क्रिया को ढालने में तन्मय रहा, तो निसंदेह उसे अगला जन्म गाय का लेना पड़ेगा। जब मृग का चिंतन करने से जड़ भरत को मृग बनना पड़ा, तो गौतम बुद्ध ने क्या गलत कहा। इसी तरह एक ब्राह्मण 700 बछिया, 700 बकरी, 700 भेड़ की बलि देकर भगवान को प्रसन्न करना चाहता था। बुद्ध ने उसे समझा बुझाकर रोका। वह उनका शिष्य महाकश्यप हुआ। तात्पर्य यह है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं भी श्रद्धा को बिखेरना ना तो धर्म है और ना भारतीय संस्कृति। फिर भी कोई जगत गुरु देवी की पूजा बताता है, तो कोई जगत गुरु विष्णु की, तो कोई गाय की। 4-4 आदमियों का संगठन और लिखते हैं जगत गुरु। भगवान भारत में इस समय सैकड़ों जगत गुरु हैं, जबकि जगत तो एक ही है। आदि शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का उपदेश दिया, तो उनकी गद्दी पर बैठने वाले शंकराचार्यों ने भूत भवानी सबकी स्तुति में इतना कुछ लिख डाला कि आदि शंकराचार्य का सिद्धांत ही छिप गया। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कोई भी क्यों ना हो, तरई न बिनु से मम स्वामी, तो उनकी गद्दी पर बैठने वाले कहेंगे कि गाय तार देगी। इन आचार्य प्रवरों को अपने ऊपर तथा समाज के ऊपर तरस आना चाहिए कि जिस प्रपंच को छोड़कर विरक्त हुए, उसी जात पात संपत्ति की पुष्टि में अपना जीवन गंवा रहे हैं। ब्राह्मण ही भगवान का अधिकारी है, ब्राह्मण के लिए भगवान का अवतार होता है। ऐसा कहकर आज वे शिक्षित समाज में हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। रात भर कथा तो कहेंगे रामायण की, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, किंतु सवेरे पूजा करेंगे गणानाम त्वाम गणपति हवामहे, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता माया रूपेण संस्थिता। ना जाने कौन कौन सी चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। अतः बंधुओं, एक परमात्मा का सुमिरन करें, यही धर्म है। उस परम प्रभु का यद्यपि कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर भी साधन काल में संबोधन के लिए भारतीय मनीषियों ने उसे ही पुरुषोत्तम, ब्रह्म, भगवान, आत्मा इत्यादि नामों से अभिहित किया है। परमात्मा से अभिप्राय सर्वत्र व्याप्त उसी सार्वभौम सत्ता से है, जो किसी देश विशेष, काल विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष से सर्वथा अतीत है, बल्कि समान रूप से सबका है। भले ही भाषा भेद से उसे कोई गॉड या अल्लाह कह ले। जिस तरह जल, आओ, पानी, वाटर इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से भी एक ही वस्तु की प्रतीति होती है, एक ही वस्तु प्राप्त होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के नाम भी उसी एक परमार्थ सत्ता के पर्याय हैं, अनुवाद मात्र हैं। प्राप्ति वाला हर महापुरुष एक ही बात कहता है कि परमात्मा एक है। उसके शोध की स्थली हृदय है और विधि है मन समेत इंद्रियों को उस परमात्मा में लगाना। मानव मात्र का इतना ही धर्म है, यही भारतीय संस्कृति है और यही मोक्ष का उपाय भी है। अतः हम आप एक उसी की आराधना में संलग्न हों जिसमें कल्याण निहित है। गोस्वामी जी कहते हैं,
वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। निसिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। जब लगी नहीं निज हृदय पिकास, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लग जगे योनि, भ्रमत सपने सुख नाही। विनय पत्रिका की ये 4 लाइनें थी। कोरी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं, पहले विषयों से आसक्ति हटाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि आपके हृदय में वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा जागृत हो जाए, जिसकी अनुभूति आपके पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने की है। कैसे जागृत हो वह प्रकाश, गोस्वामी जी बताते हैं। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। उपनिषद कहते हैं, तद विज्ञानार्थ सद्गुरु मेवाभिगच्छेत, अतः निर्धारित क्रिया में लगें। यही भारतीय संस्कृति है। अंत में हम आभारी हैं आप सबके, जिन्होंने मनोयोग से इस पुस्तिका को पढ़ने में अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही आभारी हैं चित्रकूट के महाराज प्रज्ञा चक्षु जी के, जिन्होंने अपने चित्त की गांठ को खोलकर समाज को सनातन धर्म पर कुछ कहने और जानने का अवसर दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।